गौतम भी ऐसे रोए। छोड़ दो। भगवान कृष्ण की तरफ अर्जुन देखते हैं तो क्या किया जाए। भीम कह रहे हैं मार देंगे, द्रौपदी कह रहे हैं कि छोड़ दो। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए बताइए। भगवान ने मुस्कुराया और नैनों से बात हुई। एक महात्मा कहते थे इश्क करने वाले आंखों से हर बात समझ लेते हैं। इश्क करने ये क्या भगवान के प्रेमी है अर्जुन। महात्मा कहते थे इश्क करने वाले आंखों से हर बात समझ लेते हैं। सपनों में मिले तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोता भी है धरती इस जमीन के लिए, लेकिन लोग उसके आंसुओं को बरसात समझ लेते हैं। ये तो हम हैं जो नहीं समझ पाते। कृष्ण ने तुरंत समझ लिया, अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। आपको एक बात बताऊं, आजकल का एक ट्रेंड चला है, सोशल मीडिया उठाओ और ब्राह्मण को बरियाओ, फेमस हो जाओ। यही ट्रेंड चला है। महाराज ब्राह्मण कभी दोषी नहीं है, क्षमा कीजिएगा मैं ये कहने नहीं आया, लेकिन मजबूरन कह रहा हूं, ब्राह्मण कभी दोषी नहीं है। लोग कहते हैं जातिवाद बढ़ा रहे हो। ब्राह्मण किसकी पूजा करता है? राम की पूजा करता है। राम क्षत्रिय थे, मैं मान लेता हूँ क्षत्रिय, मेरे लिए तो परमात्मा ने क्षत्रिय नहीं मानता, लेकिन मान लेता हूँ क्षत्रिय थे। ब्राह्मण किसकी पूजा करता है? राम की पूजा करता है। ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करता था। कृष्ण यदुवंशी थे, तुम लोग कह रहे हो, हम नहीं मान रहे, मान रहे हैं कि कृष्ण यदुवंशी थे। क्षत्रिय की पूजा करता है, यदुवंशी की पूजा करता है। तुमने विश्वकर्मा को तुम जो है बढ़ई बना दिया, बढ़ई का पूजा करता है। ये भी मैं मान लेता हूँ ब्राह्मण करता है। लेकिन एक चीज बताइएगा, हम ब्राह्मणों से जब पूजा पूछा जाता है कि ब्राह्मण रावण था, तुम रावण की पूजा क्यों नहीं करते? तो हम कहते हैं वो राक्षस है, हम उसका त्याग करते हैं। ब्राह्मणों ने कभी भी जाति व्यवस्था को नहीं बनाया और नहीं बदनाम किया। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आके कभी किसी से नहीं कहा कि किसके वहां से अनाज आया, मैं ना पा रहा। मुझे मेरे ठाकुर जी ने पा लिया, तुलसी दल पड़ गया, उसके बाद मैं उसको पा रहा हूँ। कंठीधारी वो है। एक बार मैं एक जगह गया था महाराज जी के साथ कथा में, माए को मैया कही कि आप भगवान के भक्त हैं। मैं नीच जाति का हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैं नीच जाति की हूँ। महाराज आप मेरे हाथ से अगर भोजन पा लेंगे तो मैं मान लूंगी कि आप भगवान के भक्त हैं, आप भी राम के चरित्रों पे चलने वाले हैं। मैं कहा मेरा ठीक है, मैं राम तो नहीं बन सकता, लेकिन राम के चरित्रों का थोड़ा सा तो अवगाहन करूंगा, मैं खाने को तैयार हूँ। लेकिन भैया राम ने सबरी का जूठा बेर खाया था, मैं तुम्हारा भी जूठा खाऊंगा, लेकिन पहले तुम सबरी बनो। पहले तुम सबरी बनने का प्रयास करो, मैं राम के चरित्रों पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। आप अगर हृदय से आप सही है तो मैं भी उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। बोलिए राधे राधे। द्रौपदी ने कहा कि जो कुछ मुझे हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का वध है कि समाज में ब्राह्मण को निंदित कर दिया जाए। ब्राह्मण का वध कितने प्रकार से होता है आपको पता है? वपनम द्रविड़दानम स्थान निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूना वधो नान्यस्त्रिदैहिका। शरीर से ब्राह्मण को मत मारिए, वपन करिए, बाल उड़वा दीजिए, उसका धन छीन लीजिए, स्थान से उसको बेइज्जत करके निष्कासित कर दिए, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। महाराज जो अश्वत्थामा के सर पे चमकती हुई मणि थी उसको खींचा गया और बेइज्जत करके उसको भगा दिया गया। अश्वत्थामा को जब भगाया गया तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि आज तुमने मुझे भले भगा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने यह संकल्प लिया कि मैं अब तुम्हारे कुल में किसी को जल देने वाला सत्य है कि नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने ध्यान लगाकर देखा तो देखा एक उत्तरा नाम की देवी है जो अभिमन्यु की पुत्री, अभिमन्यु की पत्नी है, जिनके गर्भ में पुत्र है, जिनका गर्भ है उसमें एक आशा है कि हो सकता है पांडवों में जन्म देने वाला कोई हो। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान इधर द्वारिकाधीश आते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जी को राज सत्ता देते हैं, समझा बुझा कर बैठाते हैं और अपने अब द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए कि बहुत दिन हो गया मैं इस महाभारत युद्ध में रह गया, मुझे अब द्वारिका जाना चाहिए।
अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, द्वारिकाधीश एक पैर रथ पे डाले हैं, एक हाथ से रथ का डोर पकड़े हैं कि रथ पे चढ़ूं, तब तक क्या देखते हैं कि भागती हुई कोई आता है और आकर के चरण पकड़ लेता है और चरण पकड़ के कहता है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां प्रभु, पाहि मां, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि कैसे रक्षा करूं? तो कहा कि मेरे गर्भ को, जो ये गर्भ है, लग रहा है कि मेरे पेट में एक आग का जलता हुआ गोला घूम रहा है, मेरे गर्भ को सुखा रहा है, उससे रक्षा कीजिए। कामं दहतु मां नाथं मामे गर्भो निपातय, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। अरे उत्तरा तो यहाँ तक कह दी कि मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। विचार करिएगा, पेट में बच्चा जीवित है तो माँ जीवित है तो बच्चा जीवित है, अगर माँ नहीं रहेगी तो बच्चा जीवित रहेगा? कहा मैं भले मर जाऊं लेकिन बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर आप परमात्मा हैं तो बचाइए। यहाँ तीन विश्लेषण है, यहाँ तीन विश्लेषण है। पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगतपते, यानी कि महायोगी कहा, देव कहा और जगतपति कहा। पहले कहा आचार्यों ने अनेक मत लगाए, आइए संक्षिप्त व्याख्या आप भी करें। हे योगी, भगवान योगेश्वर है। योगी को कहा, योगी मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? योगी वही है जो समाज के कंटकों को, समाज के दुखों को जो देख सके। आप तो महायोगी हैं, आपको मेरा दुख नहीं दिख रहा। मानो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा दुख तो देख रहा हूँ, क्या उस दुख को ठीक करने के लिए मैं सक्षम हूँ? तो कहा द्रौपदी ने देव देव, एक सामान्य देव भी अपने भक्तों का दुख हर लेता है, आप तो देवों के देव हैं, आप नहीं हर सकते। पुनः कृष्ण ने पूछा कि अच्छा एक चीज बताओ, तुमने कहा मैं योगी हूँ, मैं तुम्हारा दुख भी देख लिया, मैं देवता हूँ, हर भी सकता हूँ, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि जिस जगह तुम्हें पीड़ा हो रही है वो गर्भ छूने और देखने का अधिकारी केवल पति होता है, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ? तब उत्तरा ने कहा कि देव देव जगतपते, आप पति की बात कर रहे हैं, आप तो जगत के पति हैं नाथ, अगर आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाने वाला है? द्रौपदी ने योगी बनाया, द्रौपदी ने भगवान को देव बनाया। ध्यान सुनिएगा, द्रौपदी ने भगवान को योगी बनाया, भगवान को द्रौपदी ने देव बनाया, यहाँ तक जगतपति कहकर के पति भी बना लिया, लेकिन भगवान इन तीनों में से एक भी नहीं बने। अर्थात जब हम पूर्ण समर्पण हो जाते हैं भगवान के सामने, तो भगवान जो हमको वो गति, वो पद प्रदान करते हैं जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। भगवान ने अंगूठे बराबर रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस ब्रह्मास्त्र की 10 महीने तक रक्षा की। तो महाराज बनाया क्या? अब आप विचार करिए, गर्भ में रहता कौन है? गर्भ में कौन रहता है? माँ का बालक ही तो रहता है। यानी कि ना देव बने, ना योगी बने, ना जगत के पति बने, भगवान तो उत्तरा के बालक बन करके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भगवान की सत्ता है, ये है हमारे परमात्मा। अच्छा, उत्तरा कितनी बड़ी सौभाग्यशालिनी है। 2 तरह की माएं होती हैं, एक माँ वो जो अपने गर्भ में भक्त को धारण करे। कौन? मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा और मैया कयाधु, मैया सुरुचि, सुनीति, ये लोग अपने गर्भ में भक्त को धारण किए हैं। एक माँ वो धन्य होती है जो गर्भ में भगवान को धारण करे। मैया देवकी, मैया कौशल्या, मैया दिति, मैया देवहूति। लेकिन धन्य है उत्तरा जिसके गर्भ में भक्त भगवान के परीक्षित स्वयं है और उसने उसी गर्भ में भगवान को भी धारण कर लिया। धन्य है उत्तरा का जीवन, जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त को भी धारण किया और अपने गर्भ में भगवान को भी धारण कर लिया। बोले राधे राधे। ये है उत्तरा का जीवन। भगवान गर्भ की रक्षा करते हैं। पुनः कहते हैं देवी अब ठीक हो। हाँ महाराज ठीक हो।
भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं, तब तक क्या देखते हैं, पीछे से कोई आकर पैर पुनः पकड़ लिया। भगवान ने सोचा एक ने तो समस्या दूर किया, दूसरा को खड़ा हो गया, हमको द्वारिका जाने देंगे कि समस्या पे समस्या लगाए रहेंगे। इस बार देखा तो कोई और नहीं, उनकी बुआ कुंती थी, कुंती महारानी। अरे बुआ जी ये क्या कर रही हो, हमारा पैर पकड़ने उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो भाई, हमें आपको प्रणाम करना, आज आप हमें प्रणाम करें। कुंती बुआ ने कहा आज तुम कुछ बोलोगे नहीं, जब जब तुम्हारी सत्ता देखती हूँ कि तुम भगवान हो, जब जब तुम्हारी शरणागति लेती हूँ, तुम इतने प्यार से बुआ जी कहते हो कि मैं उसी में फंस जाती हूँ। ये भगवान ने, ये तो मेरे नंद वासुदेव है, मेरे वसुदेव भाई का ही पुत्र है, ये भगवान थोड़े नहीं, ये तो हमारा गोकुल का कन्हैया ही है। लेकिन अभी देखा मैंने वो सारा कन्हैया तो मुझे छोड़ के मत जा। भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा। कुंती बुआ ने कहा कि नहीं जा, और मुझे आज तुमसे कुछ चाहिए। अब तक नहीं मांगा कुंती बुआ ने, आज पहली बार कन्हैया से मांगा। और क्या मांगा, कहना लाला कुछ दूसरा नहीं चाहिए, तू मुझे विपत्ति दे। क्या दे दे, कन्हैया विपत्ति दे मुझे। कन्हैया ने सोचा बुआ बाहर 14 वर्ष का 13 वर्ष का वनवास, लाक्षावास, विश्व पिलाया गया, महाभारत का युद्ध हुआ, ये सब विपत्ति नहीं थी कि और विपत्ति अभी तुम्हें चाहिए। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया तू यही तो नहीं समझ पाया, मैं जब जब विपत्ति में थी तब तब तेरा हाथ मेरे साथ था, और आज मुझे जब संपत्ति मिली हस्तिनापुर की तो तेरा साथ ही छूट रहा है। इस संपत्ति को लेकर के हम क्या करें, अगर मैं विपत्ति में रहूंगी तो कन्हैया मुझे पता है तो मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा तो मुझे विपत्ति देगी। भगवान ने कहा बुआ जी सारा जीवन तो ऐसे ही बीत गया, मैं विपत्ति कैसे दे दूं। भक्त सदैव भगवान का ही साथ मांगते हैं। कुंती ने कहा वो मेरे सिर पर रख बनवारी, वो मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, सिर पे रख बनवारी, अपने दोनों हाथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या मांगा हमने जो देवर से घबराते हो, ऐसा क्या माना हमने जो देने से घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या मांगा हमने जो देने से घबराते हो। मेरे जीवन में भी कर दो, मेरे जीवन में भी करो अपनी कृपा की अरे बरसात। और प्यारे देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो, मेरे सिर पे रख दो अपनी
एक बात जन्म का बोलो राधे राधे राधे। आधा घंटा कम और बैठना है। वैसे तो टाइम 1 घंटे का आपको मिला के 11 बजे तक बैठा है, लेकिन आधा घंटा और बैठना है। और जिसको नींद आए, जिसको नींद आए वो राधे राधे कहेगा, नींद नहीं आएगा। ठीक है, बोलिए राधे राधे। कुंती बुआ ने कहा कि कन्हैया मत जा, लाला कुछ दिन और हमारे साथ रह जा। भगवान को याद आया कि बुआ जी ठीक ही कह रही हैं, कोई और भी है जो हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। वो कौन है? तुम्हारा शांतनु के पुत्र, परम ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भी कहे जाते हैं, पितामह भीष्म, जिनको महाभारत में बाणों की सैया मिली है तोहफे में। क्या मिली है तोहफे में? बाणे की सैया मिली है। पितामह भीष्म जैसा धर्मात्मा राजा एक बार विचार करिएगा कि किस जन्म का पाप होगा कि बाणों की सैया पे सो रहा है, और वो भी 6 महीने तक। हम तो नित्य 2-4 ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है बना के रखते हैं ना, इधर से नहीं तो उधर से नहीं। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा कि हाँ बुआ जी आपने सही कहा, मुझे रुकना चाहिए। एक दिन रात्रि कालीन बेला में क्या देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर बड़े बेचैन, इधर उधर आ जा रहे हैं। पूछा भैया क्या हुआ, भैया क्या दिक्कत है आपको? कहा कि कन्हैया ये जो हस्तिनापुर का सिंहासन मुझे मिला है ना, मुझे बहुत आज कांटों के जैसे चुभ रहा लाला। कन्हैया ने पूछा भैया क्यों? मैं अपनों का ही वध करके आज इस राज सिंहासन पर बैठा हूं। मुझे नींद नहीं आ रही है लाला। कन्हैया ने विविध प्रकार से समझाया कि भैया देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन लाला का समझाया हुआ धर्मराज मानते ही नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा कन्हैया को छोटा भाई ही माने। कभी ये नहीं माने कि परमात्मा है, सदैव भाई ही मानते हैं। तू लाला बहुत बोलता है, मैं जो कह रहा हूं उसको तो समझ ही नहीं रहा। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, लेकर ये उन्हीं शांतनु पुत्र पितामह भीष्म के पास गया। पितामह इंतजार कर रहे हैं, दक्षिणायन में उनको बाणों की सैया मिली, उत्तरायण का प्रतीक्षा है। अब उत्तरायण का यहाँ पे आचार्यों ने अनेक मत लगाया। एक उत्तरायण जो आयता है, उत्तरायण और दक्षिणायन, सबको पता है उत्तरायण में शुभ कार्य होते हैं, दक्षिणायन में बंद हो जाते हैं। एक उत्तरायण उनका इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने उत्तरा के गर्भ को ही अपना अयन बना लिया, अर्थात घर बना लिया। ऐसे कृष्ण का प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात उत्तरायण का भी प्रतीक्षा है। और भगवान उत्तरा के गर्भ में गए थे, इसलिए उसी उत्तरायण कृष्ण की भी प्रतीक्षा है। सभी ऋषि महर्षि वहां पर उपस्थित हैं। तब तक क्या देखा, दूर से धर्मराज युधिष्ठिर भगे आ रहे हैं, दादा भीम आ रहे हैं, नकुल सहदेव आ गए, लेकिन जिसका इंतजार है वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तब तक क्या देखा, हवा चल रही है, मंद मंद जो है सुगंधी आ रही है इत्र की, तुलसी की खुशबू आ रही है, कमल फल पुष्प की खुशबू आ रही है। क्या देखा कि अर्जुन के कंधे पे हाथ रख करके मंद मंद मुस्कुराता हुआ श्याम सलोना कन्हैया पीछे से आ रहा है, छुप के और आकर के देख करके पितामह भीष्म को मुस्कुरा रहे हैं। दादा प्रणाम। पितामह ने कहा श्रेण वर्चस्वमायुष्यमारोग्य माविधाय क्षोभनं महीयते धनम धान्यम वशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। कन्हैया जय जय। दादा बड़े भैया धर्मराज को अभी भी इस चीज का खेद है कि मैंने अपनों का वध करके इस हस्तिनापुर का राज पाया। मुझे इस बात का खेद है इनको निरंतर। पितामह भीष्म ने
विविध प्रकार से उनको समझाया, विविध प्रकार से समझाया, राज धर्म नीति धर्म सारे धर्मों को बताया कि देखो ये चीजें हैं, इससे घबराया नहीं जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। सब चीजें बताया, कन्हैया को प्रणाम किया, कहा कि अब तो रुक जा, अब मुझे जाने दे। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते तुम सामने हो। कन्हैया, लाला मेरा एक ही आस है कि अब तो मैं जा रहा हूँ इस धराधाम को छोड़ करके, तू मेरे सामने है, मैं तुझे देखूं। लाला, अरे धर्मराज, तुम इसे अपने मामा का पुत्र मानते हो ना? अरे देखो इसकी कृपा देखो, कन्हैया तुम्हारे लिए मामा का पुत्र बना, भाई बना, मित्र बना, अरे और तो सब छोड़ो, यहाँ तक अर्जुन का सारथी भी बन गया। ये कोई साधारण नहीं है, ये कन्हैया परमात्मा है। लेकिन देख उस परमात्मा की कृपा कि तुमने अपने घोड़ों के रथ को बागडोर भी इसको थमा दिया, कन्हैया वो भी संभालने को तैयार हो गया। धन्य है कन्हैया, धन्य हो तुम लोग। पितामह ने कहा, मुझे याद है जब मैं रणभूमि में आया तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी रणभूमि में किसी, जैसे मैं वीर हूं वैसे किसी महावीर से युद्ध करूं। मेरी ये इच्छा थी सदैव। प्रभु, जब मैं आया तो देखा कि मेरे बराबर का योद्धा केवल कृष्ण ही है और कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता था। ये भी परम सत्य मैं जानता हूँ, केवल आप ही मुझे परास्त कर सकते थे। मैं जब रणभूमि में आकर के जो ही सिंह के साथ हाड़ लगाया कि मेरे सामने एक और सिंह आ रहा है, तो क्या देखा, आ तो रहा है लेकिन हाथ में जो है रथ का जो है सारथी बने हुए घोड़े का जो है रस्सी पकड़े हुए है। अब तो महाराज हमारा गड़बड़ हो गया। काहे गड़बड़ हो गया? महाराज जो वीर होते हैं उनके आराध्य तो वीर ही होते हैं। जैसे जितने भी कुश्ती पहलवान करने वाले उनके आराध्य कौन है? हनुमान जी हैं। और मुझे भी लगा कि आप परम वीर हैं, आप मुझसे युद्ध करेंगे, लेकिन आप जो रथ पकड़ के बैठे उसमें भी प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं पूरे महाभारत में जो है अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैंने भी कसम खा ली कि जब तक आप शस्त्र नहीं उठवा लूंगा तब तक मैं भी शांतनु पुत्र भीष्म नहीं। लेकिन द्वारिकाधीश, मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर दी। मुझे याद है कि जब मैं कोप करके पढ़ा तो आपको कुछ नहीं मिला तो रथ का चक्का ही उठा करके दौड़े जैसे मानो सिंह एक मृग के ऊपर दौड़ता हो। आपको स्वरूप को देख करके मैं लालायित हो गया, आह्लादित हो गया। हे नाथ, मुझे याद है आपने कहा था कि अगर कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अगर अस्त्र शस्त्र उठा लिया तो मैं एक बाप का नहीं। लेकिन मारे कन्हैया, मेरे लिए तुमने वो भी किया, मैंने भी प्रण लिया तुमसे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा लिया, मैं भी एक बाप का। आपने मेरी प्रतिज्ञा की लज्जा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा उड़ा दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान कर जाए, अपना मान कर जाए, प्रभु को मानना चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
नियम बदलते रहेगा, अपना मान टले तो टले पर भक्त का मान न टलते रहेगा। आपने मेरे मान की रक्षा के लिए अपना मान डाल दिया। आज भी जहां भगवान कृष्ण का ससुराल है, वहां आज भी लोग गाली गाते हैं, मोर मुकुट धर श्याम रे, दुई बापन के जाए मुकुट धर श्याम रे, के जाए मुकुट धर श्याम रे, दुई बापन के जाए मुकुट धर श्याम रे, दुई बापन के जाए, दुई बापन के जाए श्याम रे, दुई बापन के जाए, दुई बापन के जाए श्याम रे, दुई बापन के जाए, मुकुट धर श्याम रे, दुई बापन के जाए, मुकुट धर श्याम रे, दुई बापन के जाए, मुकुट धर श्याम रे, दुई बापन के जाए। भगवान के ससुराल वाला आदमी कहते तो दो बाप का है, भगवान कहते बिल्कुल हो। कैसे हो? देवकी का नंद का लाल में, देवकी का नंद में यशोदा का लाल, बाप मेरे एक नहीं बाप है। तुम दो बाप की बात करते हो, मैं तो जिससे जब मन करे जिसको पिता बना कर जन्म ले, मेरे लिए कोई नियम नहीं है। यशोदा का नंद में, यशोदा देवकी का नंद में यशोदा का लाल, और बाप मेरे एक नहीं बाप है हजार। मैं हर को बाप बना लूं, आप उसकी चिंता मत करिए। भगवान के प्रसन्न मुख को देख करके पितामह भीष्म परम गति को प्राप्त करते हैं। इधर हस्तिनापुर में जब श्री युधिष्ठिर जी महाराज राजसत्ता पर बैठ जाते हैं, अब भगवान ने विदाई देकर के द्वारिका गए, और द्वारिका गए तो अर्जुन भी गए साथ में। एक दिन दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र उनसे मिलने के लिए विदुर जी आए। विदुर जी आते हैं और आकर के धृतराष्ट्र से सीधे चुपके से धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र के पास आंख तो नहीं थे, लेकिन बैर का चाल सुन करके वो पहचान लेते थे कि कौन आ रहा है। विदुर जी आए तो कहा, आओ विदुर, स्वागत है तुम्हारा, और बताओ कैसे आना हुआ। विदुर जी ने कहा, महाराज ठीक से तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कौरव नहीं रहे तो सेवा हुआ सही से हो रही है। महाराज विदुर जी ने इतना कहा, धृतराष्ट्र ने पांडवों के प्रशंसा के पुल बांध दिए कि पांडव जितना मेरा सेवा करते हैं उतना तो मेरा पुत्र भी नहीं करता था। जितना पांडव मेरी सेवा करते हैं उतना तो मेरा पुत्र दुर्योधन आदि भी नहीं करते थे। लगे जब बहुत प्रशंसा करने, विदुर जी ने सोचा कि देखो तो कितना निर्लज्ज आदमी है, कोई लज्जा उज्जा महाराज बची है कि नहीं। जिन पांडवों को मारने के लिए आप कितने सारे षड्यंत्र रचे, आज उन्हीं पांडवों का गुणगान गा रहे हैं। अरे गुणगान तो गा ही रहे हैं, भीमा पवर्जितम पिंडम मातम गृहपालवत्। जैसे कुत्ता जो है रोटी के टुकड़े पे पलता है, वैसे ही पांडवों के दिए हुए फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हैं। शर्म वगैरह है कि नहीं? महाराज इतना सुनना था कि मानो हृदय एकदम धृतराष्ट्र का व्याकुल हो गया। विदुर बताओ मैं क्या करूं? विदुर ने कहा कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी चेत जाओ, आओ चलो। विदुर ने लेकर के हस्तिनापुर से बाहर चला। पीछे से एक और हाथ पड़ा, क्या महाराज जब आप अंधे थे तो मैंने भी आंख पे काला पट्टी बांधी। मैंने क्या किया? कौन थी वो? गांधारी। कौन थी? विदुर जब धृतराष्ट्र को लेकर के चले तो उनके पीछे उनकी पत्नी गांधारी, महाराज जब आप अंधे थे तो मैंने भी आंख पे पट्टी बांध ली, और आज विदुर का आंख मिल गया तो मुझे छोड़ करके चल दी। ऐसा उचित नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, आओ तुम भी चलो। धृतराष्ट्र के संग विदुर जी गांधारी को लेकर के चलती है। इधर कन्हैया को गए, इधर
सूत जी ने कहा महाराज जिस बच्चे का गर्भ में भगवान ने रक्षा किया उस बच्चे का क्या हुआ? तब सूत जी को याद आया, ओ हो मैं तो भूल ही गया, भगवान ने जिस बच्चे को गर्भ में स्थापित किया इसे न पुनः जीविता, अर्थात वो पुनः उसको जीवित किया और गर्भ में रक्षा करते रहे। कालांतर में उसका जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुला करके जाप कर्म संस्कार संपन्न कराए गए। ब्राह्मणों ने नाम दिया विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब होता है विष्णु ना राता दत्ता, ऐसे विष्णुराता, जो विष्णु की कृपा से जो बचा हो वही विष्णुरात है। लेकिन ये जिसके भी गोद में जाता सबको देखता और देख करके आंखें बंद कर लेता। वो देखता क्या था कि जो मां के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की वो चेहरा कहां है? वो तो श्याम सुंदर कन्हैया को पूछता। परिता इच्छिता इति परीक्षिता, जो सब में भगवान की जो परत बना करके मेरी रक्षा किया था उनकी इच्छा करता था, इसलिए नाम रख गया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। और परीक्षित के नाम से वो विख्यात हुआ। परीक्षित जी महाराज, ब्राह्मणों ने कुंडली देखा, कुंडली देख करके बताया कि महाराज बहुत धर्मात्मा होगा, इसके बाद ऐसा राजा कोई नहीं होगा, इतना धर्मात्मा होगा। किंतु कालांतर में इसको एक तक्षक सर्प डसेगा और इसकी मृत्यु होगी। अब तो युधिष्ठिर जी महाराज घबराए, राम राम, जिसको सांप काट ले उसकी तो अकाल मृत्यु होती है, इसका मुक्ति कैसे होगा? नहीं महाराज घबराइए मत, परम मुक्त होगा और अपने तो मुक्त होगा, अपने साथ साथ ऐसुरसंड जैसे कई गांवों को भी मुक्त करेगा माया से। क्या महाराज क्या बात है, सारी कथाएं बताई। आगे एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर जी बैठे थे, भीम से कहे कि भीम भगवान को गए द्वारका, काफी दिन हो गए, ना भगवान का कोई खबर आया, ना भगवान से हम मिले, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, स्वप्न भी बहुत बुरा आ रहा है। जब इस प्रकार के स्वप्न अगर आने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में भी कोई बहुत बड़ा संकट आएगा। मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं तो देख क्या रहा हूं कि गायें जो है बच्चे को दूध नहीं पिला रही बच्चियां को, अपितु बच्चिया का दूध गाय स्वयं पी रही है। देवताओं का पूजन करने जा रहा हूं, देव प्रतिमाएं रोती हुई दिख रही हैं। ब्राह्मण जो है मंत्र बोल रहे हैं तो मंत्र में कोई शक्ति नहीं दिख रही है, कुछ तो अनहोनी होगा। जाओ थोड़ा द्वारकाधीश का खबर लेकर के आओ। तब तक अर्जुन भागे भागे आते हैं, रोज अर्जुन गांडीव धारण करके आते हैं, आज गांडीव छोड़ करके, मानो बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे फटे हैं, आकर के घुटने के बल लेकर के बैठ गए और कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु। महाराज उस हरि ने हमारा सब कुछ हरण कर लिया। किस हरि ने? तो हरिणा बंधु रूपिणा, जो हमारा भाई बन करके कन्हैया था, आज वो हमें छोड़ करके धराधाम से चला गया। इतना सुनना था कि कुंती हुआ तुरंत अपना देह त्याग कर दिया। एक राम में दशरथ जी हुए जो भगवान का वियोग नहीं सुन पाए, एक कृष्ण में कुंती हुआ हो जो भगवान का वियोग नहीं सुन पाए सह पाए, तुरंत अपना शरीर त्याग दी। परीक्षित को कम अल्प समय में ही पांडवों ने राज्य सत्ता दी और राज्य सत्ता को लेकर के पांडव भी स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। वहीं जब आप जाएंगे बद्रीनाथ तो माना गांव के आगे जाएंगे तो एक भीमपुल है, उसी भीमपुल पे बहुत विशाल का एक पत्थर है, उस पत्थर को रख करके द्रौपदी को नदी पार कराई थी। आज भी अलकनंदा की नदी, आज भी वो पत्थर वैसे ही है। गुरु जी की कृपा से हम लोग जब गए थे बद्रीनाथ में तो दर्शन हुआ था उस पत्थर का। वहीं से आगे जब आप उत्तर की तरफ पढ़ेंगे तो स्वर्गारोहणी इत्यादि का मार्ग उधर से प्रशस्त होता है, वसुधारा वगैरह। तो वहां जब हम देखे दर्शन की बड़ी अद्भुत जगह है, वहीं से सरस्वती जी का उद्गम स्थल भी वहीं जस्ट बगल में। एक बार जाइए आप लोग, जा करके जब स्वर्गारोहण के करने गए तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी, स्वर्ग नहीं पहुंच पाई, गिर गई रास्ते में। सबने पूछा भाई कि पहले क्यों गिरी? अब पहले इसलिए गिरी कि पत्नी तो पांचों की थी लेकिन प्रेम केवल अर्जुन से करती थी, इसलिए पहले गिर गई। फिर नकुल सहदेव गिरे, इनको अपने सुंदरता पे बहुत घमंड था। फिर अर्जुन गिरे, इनको अपने गांडीव पे बहुत घमंड था। फिर भीम गिरे, इनको अपने बल पे बहुत
अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ही सहदेव सदेह जो है स्वर्ग तक पहुंचता है, बाकी सब यहीं गिर गए। बोलो राधे राधे। इधर परीक्षित जी महाराज जब राजा होते हैं तो एक बार मन में जिज्ञासा आया कि भगवान ने मेरे पूर्व पुरानिया हर जगह जितने पूर्वज थे उन लोगों ने क्या क्या व्यवस्था बनाई है। दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं, जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक काला कपड़ा पुरुष जंगल के एक किनारे एक गैया और एक बछड़ा है, बछड़े को बहुत ही पीट रहा है। जाके पूछा, देखा तो रे धूर, तुम्हारी कितनी हिम्मत, तुमने इन गाय और बछड़ों पे अत्याचार कैसे किया, वो भी मेरे राज्य में। मेरे राज्य में ये संभव नहीं है। जिस गो की रक्षा करने के लिए मेरे कन्हैया गोपाल बने गए, उनके जाते हैं तुमने इतना बड़ा नौटंकी शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लग रहा है कि गोपाल चले गए तो गो की रक्षा करने वाला कोई नहीं है? अरे अभी गोपाल का बचाया हुआ ये जो है, गोपाल का बचाया हुआ भक्त खड़ा है, अभी मैं रक्षा करने को तैयार हूं। जब ही महाराज सारंग निकाल करके तलवार निकाल करके आगे बढ़े, गोपाला का बेटा पुरुष जो है आकर के चरण में गिर गया। महाराज बचा लो। पूछा क्यों बचाओ? अच्छा, शरणागत को बचाने नहीं चाहिए। भगवान ने कहते हैं शरणागत कहूं जेत नहीं निज अनुहित अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय कि नहीं मिलो का ध्यान। जो शरणागत की रक्षा नहीं करता उसको देखने में भी पाप लगता है। अब परीक्षित जी ने सोचा कि जब शरणागत आया तो बचाने को कहा कि ठीक है बचा लेते हैं, बताओ कुछ गुण है तुम्हारे अंदर कि बचाएं। कहा यत फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना कुछ फल करते समय कलो केशव कृतनाथ। महाराज आप कह रहे हैं कि राज्य छोड़ करके चले जाओ, हम नहीं तो तुम्हारा वध कर देंगे। उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक आप ही का राज है, जाऊं तो जाऊं कहां? तो कहा कि कोई गुण बताओ तो अपने बगल में रहने का स्थान तो नहीं। अच्छा, जो साधु जन होते हैं ना, जो साधु जन होते हैं वो अपने बगल में भी कभी भूल करके भी किसी आतताई को नहीं बसने देते हैं। जो सज्जन होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात आज भी सबको याद होगा। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, अब समझिएगा किस पे कहा करते थे। वो सुधी सज्जन है कि महाराज इतिहास बदला जाता है लेकिन भूगोल नहीं बदला जा सकता। बोलो राधे राधे। जो बगल में बैठ गया उसको हम बदल नहीं सकते। अब आप लोग समझ गए होंगे, वही जो कहा था कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। वाजपेयी से कहा था ना, आप हमसे विवाह कर लीजिए और मुझे दिखाई में हमको कश्मीर दे दीजिए। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं दहेज में पूरा लाहौर मांगूंगा। बोलो राधे राधे। तो ऐसे बख्शने नहीं दूंगा। फिर कहा महाराज मेरे अंदर एक गुण है कि जो कितना भी भजन पूजन कर ले, तपस्या कर ले, वो फल नहीं मिलेगा। केवल कलयुग में मेरा नाम है कलयुग, और मेरे युग में केवल भगवान का नाम लेने से वो चीज मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। अर्थात इस कलयुग में भगवान के नाम की बहुत महिमा है। परीक्षित जी महाराज रीझ गए, कहे ठीक है मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। अब देखिएगा कलयुग का वास का आरंभ कहां से होगा? इन्हीं 4 स्थानों से जो है कलयुग आरंभ होगा। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु। द्योतम जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग को स्थान दिया। पानम जहां मदिरा पिया जाता हो वहां कलयुग का स्थान दिया। स्त्रियः जहां वैश्यालय हो, वैश्यावृत्ति होती हो वहां कलयुग को स्थान दिया। और चौथा स्थान दिया सूना, अर्थात भूचड़ खाने में, हिंसा खाने में। ये 4 स्थान दिए। आ जाओ जहां रहो। कहा कि अधर्म का स्थान है और तुम अधर्म के बंधु हो, इसलिए जाकर के यहाँ रहो। तुम अधर्म बंधु हो, तुम अधर्म के बंधु हो, तुम जाओ इन्हीं 4 स्थानों पे रहो। अच्छा, कितनी बड़ी विचार करने की बात है। कभी इसी भारत की राजसत्ता पे राज करने वाला राजा, इसी भारत की राजसत्ता पे राज करने वाला राजा इन 4 स्थान को अधर्म का स्थान माना। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पिया जाता हो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो और जहां हिंसा होता हो, इनको अधर्म का स्थान माना और वहां कलयुग का वास दिया। और धन्य है आजकल के भारत की सरकारें
जो इन सबको चारों को लाइसेंस दे रहे हैं, दे रही है कि नहीं? जो द्यूतम जुआ खाना है वो आजकल बड़े बड़े कसीनो के नाम पे चल रहा है। मदिरालय महाराज बड़े गर्व, इधर तो नहीं होगा, आपको बंद हो गया, ठाकुर जी की कृपा से बहुत कृपा है। हमारे तरफ से सरकारी देसी ठेके नहीं सर आपकी दुकान। अब महाराज पूरा फुल परमिट है, उसको कुछ भी करे। और तो महाराज पहले सुनते थे लड़ाई होता था, कहते हैं सब बहुत बढ़िया सुनी जाता। बोलो राधे राधे। बहुत सारे क्लबों में, होटलों में जो है वेश्यावृत्ति पाई गई। हिंसा खाना तो सब जानते हैं, आजकल घर से बाहर निकलना कभी दुर्लभ हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते महाराज, हमारे पास फोन आता है वैसे चेला को तो हम तुरंत ब्लॉक कर दिए। एक फोन किया हमको, हम नवरात्रि में थे तो अपना भी एक एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते और नवरात्रि में 10वीं के दिन शाम को हवन करने जा रहे थे। उसी समय फोन आया, महाराज गुरु जी प्रणाम। हम कहे ठाकुर जी बताइए। गुरु जी एक प्रश्न था, अब तो दशहरा आ गया, नवरात्र तो बीत गया। हम कहे हाँ। कह रहा कि काम कर सकते हैं का घेरा ला सकते हैं, झोल कर कहेंगे तुम हमसे पूछोगे ला सकते हैं, हम यहाँ से आसपास फोन नंबर करा तुरंत दूसरा हमने नंबर ब्लॉक कर दिया। तो लोग 9 दिन दुर्गा, 10वें दिन राधे राधे। ये तो स्थिति बनी है। इन चारों को अधर्म का स्थान मान करके राजा ने स्थान दिया और आज भारत की सरकार जो है इसको लाइसेंस दे रही है। इसको बंद होना चाहिए भारत से, यही मूल उद्देश्य है। फिर याचना किया महाराज जैसा स्वरूप देखा वैसा स्थान दे दिया, कुछ तो बढ़िया स्थान दे दीजिए, बाल बच्चे हैं, परिवार है, कहाँ रहेंगे, कुछ एक बढ़िया सा स्थान दे दीजिए। राजा ने कहा तब तुम ही बता दो कौन सा स्थान दे। कहा बस एक सोने में स्थान दे दीजिए। किसमें स्थान दे दीजिए? सोने में। कहा ठीक है जाओ ले, तुम्हारा गुण इतना अच्छा लगा कि मैं सोने में भी स्थान देता हूँ। अब कौन सा सोना? विचार करिएगा, ये पहनने वाला सोना, ये तो हम हीरा पहने। आप लोग से तो गरीब थोड़ी ना, देखिए हमारे वहाँ इसको हीरा कहा जाता है। आपके वहाँ क्या कहा जाता है? हम तो हीरा पहने, आप लोग सोना पहनी होंगी, हम हीरा पहने हैं। उसी सोने में स्थान दिया। किसी ने कहा महाराज सोने में नहीं, सोने में स्थान दिया। हम कहे वो भी मान लो, जिसको बहुत सोना हो, जिसको कथा में बहुत नींद आती हो, तो समझ लीजिए कि कलयुग महाराज के पक्के चले गए के बैठे हो कथा में, उनको नींद बहुत आ रही है। बोलो राधे राधे। एक दूसरे को मत देखिए, हमको देखिए भाई। बोलो राधे राधे। स्थान दिया वहां, और वहां स्थान दे करके महाराज चले आए। आकर के एक दिन शिकार करने के लिए महाराज जंगल गए। एक मुकुट रखा था जरासंध का, जीत करके लाकर भीमसेन ने रखा था। कहा था कि परीक्षित कुछ करना, कुछ भी करना, लेकिन इसको मत पहनना कभी। और आज कलयुग के स्पर्श होने के कारण परीक्षित जी गए और उसी सोने के मुकुट को उठा करके पहन लिया, और पहने उसी सोने में जो है कलयुग सबसे पहले प्रविष्ट हुआ। क्योंकि आगताई का था और असर हो गया। सर पे आज कलयुग सवार है और परीक्षित जी महाराज निकले हैं जंगल की तरफ। आज परीक्षित जी महाराज रास्ता भूल गए, कभी नहीं भूलते थे। आज परीक्षित जी महाराज भूखे, कभी उनको भूख नहीं लगती थी। आज परीक्षित जी महाराज प्यासे, कभी प्यास नहीं लगती थी। अर्थात हम जब अपने मार्ग से भटक जाए तो समझिए कलयुग की दया है। जब हमको बहुत भूख लगे तो भी समझिए कलयुग की दया है। जब हमको बहुत प्यास लगे तो भी समझिए कलयुग की दया है। परीक्षित जी महाराज भटकते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीप में नीचे जाकर के देखा तो महाराज जी समाधि में बैठे थे। कहा अरे वो महात्मा जी मुझे भूख प्यास लगी है, आप थोड़ा हमें पानी दीजिए, जल दीजिए, हम पिए। 2-3 बार आवाज दिया तो कोई नहीं बोला, तो झाँक करके अंदर देखा तो महात्मा बैठा। सोचा कि ये जरूर नाटक कर रहा है, ये जरूर नाटक कर रहा है। सोच रहा है राजा आया है, कौन इसकी पूजा पाठ करे, सेवा सत्कार करे, अपना भजन करे चुपचाप से। बगल में देखा एक तक्षक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया, उठा करके ले जाके गले में डाल दिया। बोलो राधे राधे। गले में जब डाल दिया, इधर परीक्षित जी महाराज डाल करके चले गए। समीप मुनि की समाधि तो सत्य थी, कुछ उनको अनुभव ही नहीं हुआ, क्या अपमान और क्या सम्मान। कुछ शिष्य वहां खेल रहे थे,
कौशिकी नदी के किनारे उसी समीक मुनि के पुत्र थे ऋषि श्रृंग, वो वही खेल रहे थे और खेल करके सायंकालीन हो गया था, संध्या स्नान इत्यादि करने जा रहे थे। तब तक एक बालक भागता भागता गया और जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज ऋषिपुत्र को इतना क्रोध है, सांस भरता हुआ, राजन तुम्हारी इतनी दुष्टता, तुमने इतना बड़ा अपकार किया, तुम्हारे ही वंश के जितने भी रहे सब साधु और आचार्यों की सेवा करते करते शरीर छोड़ दिए, और तुम्हारी इतनी धूर्तता, तुमने इतना बड़ा अपमान किया साधु। उसी कौशिकी नदी का जल लिया और तुरंत संकल्प किया, तक्षकः सप्तमे हनि दक्षिणस्यन्ति स्म कुलांगारा चोदितो में ततध्रुवम्। तुम्हारे कुल में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तुम कुलांगार, तुम्हारी कितनी हिम्मत, मैं जाओ श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन वही तक्षक जीवित होकर के जाएगा और तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो भागता आया और पिता के गले में पड़ा हुआ सर्प उठा करके नीचे रख दिया और कुछ बोल नहीं पा रहा है, लंबी लंबी सांस भर के रोया, कंठ भर भर के जब रोना शुरू किया तो पिता ने सोचा कि क्या कौन रो रहा है। महात्मा की आंखें खुली, देखा तो पुत्र बहुत डांट प्यार में, क्या हुआ बेटा, बोल तो नहीं पाया, बगल में खेल रहे शिष्यों ने सारे वृत्तांत सुनाए। तो महाराज पिता ने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपकार कर दिया, बहुत बड़ा तुमने गलत कार्य कर दिया बेटा। अब परीक्षित जैसा राजा इस धरातल पर कोई होगा नहीं, यही एक ऐसा राजा है, इसके बाद ऐसे तपस्वी और मनस्वी यशस्वी राजा आएंगे नहीं। तुमने गलत कर दिया। तुरंत गौरांग मुख नाम का एक शिष्य था, किस नाम का, गौरांग मुख नाम का एक शिष्य वहीं बगल में था, दौड़ा दिया, जाओ राजा को बता दो। इधर राजा जब मुकुट उतार करके नीचे रखते हैं तो सोचते हैं कितना बड़ा अपराध कर दिया मैं क्या करूं, मेरा प्रायश्चित कैसे होगा, मैं क्या करूं, बिलख ही रहे थे। तब तक वो गौरांग मुख आते हैं और सारा घटना बताते हैं। परीक्षित जी ने कहा, मैं सोच ही रहा था कि क्या प्रायश्चित करूं, अच्छा हुआ कि मुझे बता दिया। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को, परीक्षित के पुत्र का क्या नाम है, जन्मेजय, जन्मेजय जी को राज सत्ता दिया और राज सत्ता दे करके अपने जंगल पहुंचने दिए और जाकर के शुक्रताल में, वहां नाम है उसका, पहले नाम था शुक्रतार, अर्थात जहाँ पे सुखदेव जी के द्वारा किसी को तारा गया हो। लेकिन एक युक्ति है, रिलरी वर्णयोर मिथा सावर्णेन वाच्यम, री और री की आपस में पड़े हो परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कहिए रेलगाड़ी को क्या कहते हैं, रेलगाड़ी कहते हैं ना, वही सुखतार होते होते अब सुखताल बन गया। बोलिए राधे राधे। ए भैया 2 मिनट और है, काहे सो रहे तुम, जगाइए अपने आगे, काहे सो रहे, 4 मिनट है, 4 मिनट नींद आवत है। बोलिए राधे राधे। अरे श्रीमन नारायण नारायण
हमने सुना कि राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन मरने का शाप मिला है। अब बहुत विशेष चर्चाएं हैं जो हम लोग करेंगे। सुनना था कि वहां पे जितने ऋषि महर्षि थे सब भगे भगे चले आए कि कोई धर्मात्मा राजा आ जाए। जब राजा धर्मात्मा होता है ना, जब राजा धर्मात्मा होता है तो अयोध्या से लेकर के काशी बनारस मथुरा के जितने भी साधु संत है उसी का जय जयकार करते हैं, चाहे वो भले बुलडोजर वाला हो राजा। जब धर्मात्मा हो तो जय जयकार चारों तरफ होता है। बोलो राधे राधे। सारे साधु महात्मा उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अरे भाई राजा हमारा है, धर्मात्मा है, भगवान का स्वरूप हो माना गया है राजा। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी महाराज को आके बैठते ही तुरंत सारे ऋषि आए। कौन कौन आए? अत्रि, वशिष्ठ, श्रवण, शरद्वा, अरिष्टनेमि, पराशर, गाधी, सूत, राम, परशुराम, भारद्वाज, गौतम, पिप्पल, मैत्रेय, आर्व, कण्व, कुंभ, द्वैपायन सब आए और नारद भी आए। सब आकर के बैठ गए और सबसे एक